हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टेक्स में। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं जो हमारा बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चला था फ्रेंड्स, खान सर के द्वारा आरबीडी पब्लिकेशन का, जिसमें टोटल आपके 55 सेट्स फ्रेंड्स, जिसमें 35 जो है आपका प्रीवियस सेट के एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट हैं। उसका आपका सेट ना जो 1/10/2023 को जो है संपन्न हुआ था एग्ज़ाम फ्रेंड्स, उसी का ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और सेट नंबर ये जो है 7 होने वाला है आपका। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा दिन के बाद आ रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे फ्रेंड्स। और हम लोग ये प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करने के बाद 20 प्रैक्टिस सेट जो खान सर के द्वारा दिया गया उसको भी कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। अभी हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ उसको शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स हमारा कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या होती है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है फ्रेंड्स 26 मील और 385 गज होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 142वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है। तो एरिट्रिया कहाँ पे है फ्रेंड्स? एरिट्रिया जो है फ्रेंड्स ये आपका अफ्रीका महादेश में पाया जाता है, अफ्रीका महादेश में है। ठीक है, और ये अफ्रीका महादेश में है। 1993 में ठीक है संयुक्त राष्ट्र का संघ बना था, 142वां देश बना है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। तो ये फ्रेंड्स आपको डॉक्टर सीवी रमन को ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो विषमताओं का महाद्वीप जो है यूरोप को कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। तो सबसे बड़ा निर्यातक जो है आपका भारत जो है कपड़ा का फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो सैंडविच द्वीप जो है फ्रेंड्स आपका हवाई द्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो तीनों जो है फ्रेंड्स वो महादेश आपका है अफ्रीका महादेश। ये इसमें से आपका है फ्रेंड्स कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों जो है अफ्रीका महादेश से होकर गुजरता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फ्रेंड्स ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये टोटल 35 प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट को आप जितना ज़्यादा करेंगे क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस को रिपीट होने का ज़्यादा चांस है। तो चलिए यहाँ पे मिलान करना फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए मिलान करते हैं। ठीक है, तो उगते सूरज की भूमि जो है आपको जापान को कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, मध्य रात्रि की सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपका हजारों झीलों की भूमि जो है आपका फिनलैंड को कहा जाता है। और वज्र की भूमि जो है आपका भूटान को कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसका आप यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा इसका पहला का 3, 4, ठीक है 2, 1, 3, 4, 2, 1 आपका जहाँ पे भी ऑप्शन में होगा 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर डी जो है सही कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो भारत का संविधान जो है भारत को जो है फ्रेंड्स विधानमंडल के रूप में, ठीक है राज्यों के संघों के रूप में, महासंघ के रूप में, ये इनमें से कोई नहीं होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन। राज्यों के संघ, हाँ यहाँ पर ऑप्शन है राज्यों के संघ के रूप में भारत का संविधान जो है 1 में करता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर का बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है फ्रेंड्स आपका 2005 में लागू किया गया है। तो 2005 में कब? तो 15 जून 2005 को। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर। तो आम चुनाव जब होता है उसके बाद प्रोटेम स्पीकर जो फ्रेंड भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। तो भारत के संविधान का विचार जो है फ्रेंड्स आपके एम.एन. राय को द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। तो ये फ्रेंड्स आपका भाग 4 का होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है। तो ये फ्रेंड्स संविधान आपको अनुच्छेद 227 में देता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है
आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 का, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी हस्तांतरित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये फ्रेंड्स आपका सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या हैं? स्थानीय सरकार का जो अवगुण है, तो ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित नहीं की, ये भी सही है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी, ये भी सही, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इस निरंतर वृद्धि को जो है मांग जन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो भुगतान संतुलन के चालू खाते का जो हिस्सा है फ्रेंड्स आपका पूंजीगत प्राप्तियाँ होंगी। ये आपका ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स पूंजीगत प्राप्तियां हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां पे, तो व्यापार घाटा जो है फ्रेंड्स आपका वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम हो जाता है, उसी को व्यापार घाटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो ये फ्रेंड्स आपका आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं? तो इनमें से वाणिज्यिक बैंक होगा फ्रेंड्स, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जिस ब्याज दर से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? तो जो होता है आधार दर से उस कम से आप लोगों को लोन नहीं दिया जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो भारत में नाबार्ड बैंक जो है फ्रेंड्स आपका इसमें से निर्यात आयात बैंक को प्रदान नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो ये फ्रेंड्स आपका उत्पन्न होता है जब आयात और निर्यात से अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, एक सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही शेष बचते हैं, कितने सैनिक शेष बचे थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एचसीएफ इसका निकालना है, निकाल के उसके बाद पूर्ण वर्ग होगा तो आपको जो पता करना होगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकाल लीजिएगा। जब एचसीएफ निकालिएगा तो लास्ट में जो आपका रिमाइंडर बचेगा फ्रेंड्स, ठीक है, एचसीएफ आपको निकालना आता होगा तो आपका 81 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 28 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, यदि अनुक्रम a-b, a-2b, a-3b का 10वां पद 20 है और 20वां पद 10 है तो श्रेणी का 1वां पद कौन सा होगा? तो इसमें से जो ऑप्शन जो है फ्रेंड्स आपका, ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो a-9b करके बना लीजिएगा तो इसका जो है आपका निकल के आंसर जो है फ्रेंड्स आ जाएगा 30 - x करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 के मूल कौन से हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका जो हो जाएगा, इसका मूल जो हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण का, ये आपका 2/3 - 1/2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, एक तैराक स्थिर जल में 5 किलोमीटर घंटा की गति से तैर सकता है। जब नदी 1 किलोमीटर घंटा की गति से बहती है तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने में एवं लौटकर प्रारंभ बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है। यह स्थान कितनी दूरी है? तो यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस है फ्रेंड्स, तो ये स्थान जो होगा 3 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे करके बना सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे 5 किलोमीटर और एक 6 किलोमीटर हो गया तो 6 किलोमीटर, और जब इसको स्पीड को माइनस कर दीजिएगा तो 6 × 4 हो गया, 6 + 4 कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो टाइम है वहाँ पे लगा देना है, ठीक है, 60 किलोमीटर। जब इसको काटिएगा तो आपका 3 किलोमीटर निकल के चला आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर घंटा, 20 किलोमीटर घंटा, ठीक है, 30 किलोमीटर घंटा और 60 किलोमीटर घंटा की गति से 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी के दौरान इसकी औसत एवरेज स्पीड पूछा है फ्रेंड्स। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है कुल डिस्टेंस बाई कुल समय, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो इसको जब इस पर रख के निकालिएगा तो आपका जब आके 20 किलोमीटर निकल के चला आएगा फ्रेंड्स, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 मीटर त्रिज्या और 60 कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 होगा, और उस पर जब रख के काटिएगा फ्रेंड्स, इसको कर लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर होगा, इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 होगा फ्रेंड्स। इसी फॉर्मूला पर रख के जब बनाइएगा तो आपका आ जाएगा 22/7। पाई आर स्क्वायर का मान कितना होता है 22/7 इंटू 60 इंटू 60/360 सेंटीमीटर। जब इसको काटिएगा तो काटने के बाद आपका 77/3 सेंटीमीटर आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ए का 80%, बी का 50% और बी इक्वल टू ए का x% है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये भी आपका एवरेज का है। ए का 80% इक्वल टू बी का 50% होगा फ्रेंड्स। तो इसको जो बोल रहा है उसी पे बना लेते हैं। ठीक है, ए का कितना बोला 80%, ठीक है, इक्वल टू बी का 50%। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स तो ए बाई बी कितना हो जाएगा, तो ए बाई बी जो हो जाएगा 50/80। तो यहाँ से निकल के चला गया, 0 से 0 हो गया, 5/8 आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब बोला है कि b इक्वल टू ए का मान क्या है x/100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इक्वल टू 5 गुने x/100, क्योंकि b बाई ए का था तो ऑप्शन, अब इसको जब काटिएगा तो x निकल के आ जाएगा 160। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो पिता और पुत्र का वर्तमान आयु, ठीक है, तो ये भी आपका जो है एज से रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो ये इसमें आपका 80 वर्ष हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु पूछा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विक्रम ने बिंदु आर से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़कर सीधे 4 किलोमीटर चलो। वह आर से किस दिशा में है। तो वह आर से जो है फ्रेंड्स आपका दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको बना लीजिएगा, रीजनिंग का बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो त्रिभुज को काउंट करना है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग देते हैं, तो पहले काउंट करते हैं कितने त्रिभुज हैं। तो आप लोग काउंट 1, पहले बाहर गिन लेते 1 2 3। ठीक है, उसके बाद इसको गिन लेते हैं। इसमें आपके कितने हो गए टोटल 1 2, यानी कि 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 3 6, 3 3 12, 3 15, 2 17, 1 18। ठीक है, और एक ये जो होगा ये बड़ा वाला। ठीक है, तो टोटल 19 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन को कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। तो कांग्रेस जो है फ्रेंड्स आपका यूएसए का जो होता है संसद को कहा जाता है। तो 37 के जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पीयर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध कितना होगा। तो उस हीटर का जो प्रतिरोध होगा फ्रेंड्स आपका 25 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। तो ये बिजली के जो उपकरण होते हैं घर में पूछेगा तो समानांतर क्रम में होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वृत्ताकार पथ में जो है वो चक्कर कर रहा है। देखिए ये वृत्ताकार पथ है, यहाँ से अगर शुरू किया है 2 चक्कर लगा, फिर आया, तो यहीं से शुरू किया, यहीं से, तो जो भी विस्थापन अगर कुछ नहीं होगा तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरती है। धरती से टकराने में लगने वाला समय कितना होगा। तो धरती से जो टकराने में लगने वाला समय होता है 1.8 मिनट होगा, 8 सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज सेवा के ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था। तो ये आपके BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर सत्यमेव जयते कहाँ से लिखे हैं। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। तो जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था। तो ये आपका 776 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो था WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक तो ये उदयन था फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, पितृहंतक वंश का उदयन था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 49 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो प्रमुख महान बंगाली विद्वान अगर नालंदा विश्वविद्यालय का पूछेगा फ्रेंड्स तो वो आपके शीलभद्र जी थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फेज। ठीक है, वन हु वॉक्स इन स्लीप, तो वास्क स्लीप में तो सोमनाबुलिस्ट कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो है सोमिनोल्यूपिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स। कोइंसिडेंस का जो है सिनोनिम्स पूछा है फ्रेंड्स। तो कोइंसिडेंस क्या होता है? तो कोइंसिडेंस का मतलब होता है अचानक से, तो इसका जो होगा बाई चांस या चांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर, हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर का मतलब होता है बीइंग फॉन्ड ऑफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिप मैंगो हैव स्टार्टेड टू फॉल आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है फॉल ऑफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स पूछा यानी कि इसके उल्टा, तो धोखा का मतलब होता है सपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा 54 का। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर, तो स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर मस्ट हैव डन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप। अ पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, तो ये फ्रेंड्स होगा आपका वॉलंटियर। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क ही इज, ऑन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क ही इज रन डाउन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन अलावर महिला संत है? तो अलावर महिला संत जो है विष्णु के उपासक थे, और इसमें से जो है वो आपके अंडल थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाक्य शुद्ध भाग त्रुटि भाग का चयन कीजिए। उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, तो इसमें से पूछा है कि कौन गलत है? तो फ्रेंड्स ये आपका सी जो है, इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिसको सब कुछ आता, सब कुछ जो सब कुछ जानता हो तो जिसको बोलते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर्वज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा निम्नलिखित क्रम को वाक्य से निम्नलिखित वाक्यों को क्रम से लिखना है। ठीक है, तो इसमें से जो सबसे पहले होगा फ्रेंड्स 61 का, इसमें होगा कि कौवे को प्यास लगी थी। ठीक है, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। ठीक है, और घड़े में पानी बहुत नीचे था और कौवे ने घड़े में कंकड़ डालने लगा। तो ऑप्शन 2, 4, 3, 1 ऑप्शन नंबर ए ही जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, नियति का मतलब होता है फ्रेंड्स भाग्य, समानार्थी शब्द भाग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देवानंद का काम प्रति लगन और निष्ठा क्या है? तो ये अनुकरणीय होगा। ऑप्शन नंबर 63 का जो होगा फ्रेंड्स आपका डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन। असंगत विमेल शब्द का चयन कीजिए। पाँव, नेत्र, नख और हस्त। ठीक है, तो पाँव, नेत्र, नख और हस्त में से असंगत जो है फ्रेंड्स, इसमें से आपका जो है नख हो जाएगा, नाखून हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वाक्य त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेंगी। कोई त्रुटि, तो इसमें से पूछा कि किस भाग में कोई त्रुटि है? तो फ्रेंड्स आपका इसमें से सी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ये जो है स्त्री और अध्यापिका दोनों एक ही साथ आ गया है। ठीक है, लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेंगे, इसी में आपका त्रुटि है। आगे बढ़ते हैं। किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नामक से प्रसिद्ध है? तो ये फ्रेंड्स आपका होगा नामदेव जी का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रवसित आयु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो प्रवसित आयु में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21% होता है, जो लेते हैं और छोड़ते तो है 17% आ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, 17% हम लोग यूज कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है। मनुष्य का निकटतम अगर रिश्तेदार की बात करेगा तो आपका वानर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे प्रतिरक्षी गठन होता है, यानी कि एंटीबॉडीज़ का गठन किससे होता है? तो एंटीबॉडीज़ का गठन जो है रक्त प्लेटलेट से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? तो मच्छर से आपका डेंगू, बुखार, मलेरिया, नींद की बीमारी नहीं होता फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पसीने की ग्रंथियाँ की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? तो हाथों की हथेलियों में पसीने की जो है ग्रंथियाँ सबसे ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। 71 का
त्वचा में सर्वाधिक संख्या बगल में होती है, सॉरी हाँ फ्रेंड्स ये अंडर आर्म्स में होता है, गलती हो गया यहाँ पे, ऑप्शन बी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए सेल वॉल को कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन, जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कोशिका जीवित कोमोवेस आइसोडायमेटिक होती है और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं पैरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 74 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। ठीक है, तो चलिए, सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, तो सभी कोशिकाओं में नहीं होता फ्रेंड्स, तो ये गलत है आपका। गोल्जिका तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये भी आपका गलत है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं, यही आपका उपयुक्त आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट से केवल जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, पेड़ पौधे में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? तो पिंजरे जैसी आपकी ग्रेफाइट की होगी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 75 का जो होगा फुलरीन का होगा, सॉरी ग्रेफाइट का नहीं, फुलरीन का होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फुलरीन का होता है पिंजरे जैसी। आगे बढ़ते हैं, V-T ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई। तो V-T का जो है, इसका जो होगा फ्रेंड्स आपका एम होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? समांगी मिश्रण जो फ्रेंड्स, जो मिश्रण पूरी तरह से घुल जाता है, तो इसमें नमक का घोल या चीनी का घोल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो जमता है फ्रेंड्स, वो जलयोजन द्वारा दूसरा हाइड्रेट बना लेता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका या किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में परमाणु रिएक्टर में आपका ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण कौन सा है? तो इसमें से जो ऑक्सीकरण है फ्रेंड्स आपका HSO2 एक्वस सोल्यूशन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन एक उप धातु है? तो उप धातु की अगर बात करेगा तो फ्रेंड्स इसमें से आपका लोहा सोडियम तांबा सभी जो है आपके धातु हैं, लेकिन आर्सेनिक जो है उप धातु, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर को, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गए विकल्पों में से सही संबंध का चयन करें। नोवेल्टी का संबंध ओल्डनेस से है और न्यूनेस का संबंध किससे होगा? तो न्यूनेस का जो संबंध होगा एंटीक्विटी से होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिपक्व में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन इधर है। ठीक है, कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है सरकार ने? तो टोटल आपका 66% जो है फ्रेंड्स घोषणा की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7 से 5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का क्या नाम है? तो उस योजना का नाम है फ्रेंड्स महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका रेडियो GPT, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल में अगर होगा तो फ्रेंड्स उत्कृष्टता के लिए आपका जो है यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, क्रिकेट से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्रिकेटरों को दिया गया। किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी? तो मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत जो है 1936 का बर्लिन जो ओलंपिक था उससे शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों का किस ऐप लॉन्च किया है? मध्यस्थों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका आनंद ऐप लॉन्च किया है LIC ने। ठीक है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो रावत भाटा आपके राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? तो रेड फ्लैग जो है आपका अमेरिका और भारत के बीच है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका निकहत जरीन के द्वारा जीता गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज अगर पूछेगा तो इवान लीवेनहॉक ने किया था फ्रेंड, जीवित बैक्टीरिया का। आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो ये आपका 6 महीने टोटल होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोरमू गोवा बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मोरमू गोवा जो बंदरगाह है फ्रेंड्स आपके गोवा में ही स्थित है, ये नाम से ही आपको पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, और 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है?
तो कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य आपका बिहार ही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया है? तो ये आपका विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो आपके भागलपुर जिला के बिहार में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड द्वारा निर्मित होते हैं, तो किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका अंतःद्रव्य जालिका के द्वारा निर्मित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 99 की तरफ बढ़ते हैं। 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है, बल्ब द्वारा 3 दिन में कितनी यूनिट खपत की गई है? तो फ्रेंड्स इसको जो है आपका, चलिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, 10 वाट के बल्ब है। ठीक है, तो 10 वाट का 100 वाट का बल्ब है 10 दिन। ठीक है, इंटू 3 सभी को मल्टीप्लाई करके 1000 से भाग दे देना। जब काटिएगा तो आपका 3 यूनिट निकल के चला आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है कि रस्सियाँ तथा गलीचे बनाने हेतु यहाँ पे है, रस्सियाँ तथा गलीचे बनाने हेतु किस रेशे का प्रयोग करते हैं? तो इसमें रस्सियाँ तथा गलीचे बनाने हेतु पॉलीप्रोपिलीन का उपयोग करते हैं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आपका जो 1/10/2023 को एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, तो जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसका आपका सेट कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।